हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बना होता है स्कॉटम से। मैं बता देती हूँ स्कॉटम कहाँ होता है। स्कॉटम होता है यहाँ, जैसे ये टेस्टिस है तो इसके बाहर क्या होता है, स्कॉटम एक पाउच होता है। ठीक है, दिस इज स्कॉटम, SCORTUM, स्कॉटम। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ये है टेस्टिकल, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। ये है आपके टेस्टिस। ठीक है, इनको टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्कॉटम आ गया। यहाँ दोनों में पेयर ऑफ स्कॉटम होगा, राइट और लेफ्ट। टेस्टिस में टेस्टिस होंगे, उसके अंदर वैसिफरेंशिया होगा। वैसिफरेंशिया कहाँ होगा, यहाँ जैसे होगा। यहाँ जैसे वैसिफरेंशिया ट्यूब सी होंगी बहुत सारी, उनको वैसिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, वैसिफरेंशिया के बाद क्या होगा, पेयर ऑफ एपिडाइडर्मस। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे स्टोरेज वगैरह होती है स्पर्म की, यहाँ पे स्पर्म्स आते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं एपिडाइडर्मस। तो ये दो एपिडाइडर्मस आ गए आपके। वैस डिफरेंशिया, ये जो ट्यूब है आपकी निकल रही है, दिस इज योर वैस डिफरेंशिया। ठीक है, तो ये वैस डिफरेंशिया है। पेयर ऑफ इजेक्यूलेटरी डक्ट, यहाँ आएंगी ये, फिर यहाँ से ये यहाँ पे जैसे होगी एक इजेक्यूलेटरी डक्ट होगी। ठीक है, इसको हम ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये एक ओवरव्यू है इसका। एपिडाइडर्मस है, वैसे डिफरेंश मैंने बता दिया डिफरेंशिया। पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट होंगी। यूरिथ्रा होगा, दिस इज योर यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा होगा। पेनिस, दिस इज योर पेनिस। ठीक है, ये पेनिस है। और सर्टेन कुछ ग्लैंड्स होंगे, जैसे कि बल्ब, कोपस ग्लैंड होंगे, सेमिनल वेसिकल होंगी। सो वो आगे हम करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉटम की, जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं। दिस इज योर स्कॉटम। अब स्कॉटम क्या होते हैं, पाउच होता है पिगमेंटेड स्किन का, जो कि लोअर एब्डोमिनल बाल से राइज होता है और लेग्स के बीच में होता है, हैंग करता है ये। इसका जो डर्मिस है उसमें एक कंटिन्यूस लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर की, जिसको बोलते हैं डार्टोस ट्यूनिक। तो जो ये स्कॉटम है, इसका जो डर्मिस होता है उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स से बना होता है। वो स्मूथ मसल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्टोस ट्यूनिक। DARTOUS किस चीज से बना होता है, डार्टोस, DARTOUS TUNIC। तो जो स्कॉटम होता है वो स्मूथ मसल फाइबर से उसका डर्मिस बना होता है, जिसको बोलते हैं हम डार्टोस ट्यूनिक। अब स्कॉटम जो होता है वो क्या करता है, वो डिवाइडेड होता है अंदर से सेप्टम स्कॉटी। मतलब मान लीजिए अगर ये एक स्कॉटम है, ये दूसरा स्कॉटम है। स्कॉटम के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होती हैं। ठीक है, अब ये अंदर से डिवाइड होता है, किसके थ्रू डिवाइड होता है, ये मस्कुलर पार्टीशन होती है, जिसको बोलते हैं हम सेप्टम स्कॉटी। SEPTUMSCORTI। ठीक है, अंदर से ये जो स्कॉटम होता है वो डिवाइडेड होता है मस्कुलर पार्टीशन से, जिसको बोलते हैं सेप्टम स्कॉटी। अब बाहर से भी डिवाइड होगा। अब जो स्कॉटम होता है वो बाहर से किस चीज से डिवाइड होता है, एक स्कार सा होता है, जिसको हम बोलते हैं रेफे, RAPHE, रेफे। ठीक है, अंदर से डिवाइड होता है सेप्टम स्कॉटी से, और बाहर से डिवाइड होता है, एक स्कार होता है वहां पे, जिसको रेफे बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब क्या होती है, अब हमें ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है कुछ टाइम तक, तो जो उसकी टेस्टिस जो होती हैं वो कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। मान लीजिए कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, AC से मैं डेजिग्नेट कर रही हूँ। ठीक है, अब बाद में क्या होती है, वो जब जैसे ही 7 मंथ का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं, अगर यहाँ पे टेस्टिस है तो वो कहाँ पे आ जाती है, स्कॉटम में आ जाती हैं। अब वो स्कॉटम में क्यों आ जाती हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। स्कॉटम का टेम्परेचर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कम टेम्परेचर होता है। तो जो स्पर्म होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, स्कॉटम में शिफ्ट हो जाती है। अब
अब अगर एब्डोमिनल कैविटी से वो स्कॉटम में शिफ्ट होंगे तो एक पैसेज भी चाहिए, उनको जाने के लिए रास्ता भी चाहिए टेस्टिस को। मान लीजिए लोअर एब्डोमिनल कैविटी में अगर टेस्टिस हैं तो उनको जाने के लिए स्कॉटम में रास्ता भी चाहिए। तो उस रास्ते को क्या कहते हैं? इंग्यूनियल कैनाल। क्या कहते हैं? इंग्यूनियल कैनाल। फॉर एग्जाम्पल ये एब्डोमिनल कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पे टेस्टिस है, इनको स्कॉटम में, ये स्कॉटम मान लिया हमने, ये क्या है? स्कॉटम। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये स्कॉटम है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये है टेस्टिस। अब इनको जाने के लिए रास्ता चाहिए स्कॉटम में, तो ये किस रास्ते से जाएंगी? उस रास्ते को बोलते हैं इंग्यूनियल कैनाल्स। INGUINAL, इंग्यूनियल कैनाल। तो जिस रास्ते से टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉटम में एंटर करती हैं, उस रास्ते को कहते हैं इंग्यूनियल कैनाल। ठीक है, अगर किसी वजह से इंग्यूनियल कैनाल के जो टिश्यू हैं वो खराब हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, या इंग्यूनियल कैनाल टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इंटेस्टाइन जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में, वो कहाँ एंटर कर जाती है? स्कॉटम में आ जाती है वो। और उस कंडीशन को कहते हैं इंग्यूनियल हर्निया। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इंग्यूनियल हर्निया। अगर जो जो इंग्यूनियल कैनाल है वो खराब हो जाती है, कट जाती है, तो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे जो इंटेस्टाइन होगी वो इंग्यूनियल कैनाल के अंदर से होते हुए स्कॉटम के अंदर आ जाएगी, इंटेस्टाइन। और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? इंग्यूनियल हर्निया। क्या कहेंगे उसको? इंग्यूनियल हर्निया। हर्निया तो आपने सुना ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे इंग्यूनियल हर्निया। क्लियर? अब क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैंने पहले ही बताया कि एब्डोमिनल कैनाल में थी टेस्टिस जब बच्चा बहुत छोटा था, 7 महीने से पहले। बाद में वो कहाँ पे आ गई? स्कॉटम के अंदर आ गई। स्कॉटम के अंदर आ गई। स्कॉटम के अंदर क्यों आई वो? क्योंकि जो टेस्टिस है उनको डेवलपमेंट के लिए, उनमें जो स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है वो स्कॉटम के अंदर होगी, क्योंकि स्कॉटम का टेम्परेचर जो है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल टेम्परेचर। तो कम टेम्परेचर की वजह से वो स्कॉटम में एंटर कर जाती हैं। अब स्कॉटम क्या करता है? थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, मतलब टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने बताया 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है उसका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, स्कॉटम का। इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट होते हैं स्पर्म हाई बॉडी टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो स्कॉटम श्रिंक हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है, और टेस्टिस जो होती है क्लोज हो जाती हैं बॉडी के टू गेट वार्मथ। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्कॉटम क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और हीट को लूज कर देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो होती हैं वो स्कॉटम में आ ही नहीं पाती, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती हैं, वो स्कॉटम में आ ही नहीं पाती। तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है, उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, जो कि उसको स्कॉटम में ही मिलेगा, ठीक है, जो उसको स्कॉटम में ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टेरिलिटी की वजह से क्या होती है? स्पर्म्स में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ये स्पर्म ही नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मेन जो होते हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो मेन टाइट पैंट्स पहनते हैं, अंडर पैंट्स पहनते हैं, या गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनका स्पर्म काउंट जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी हो जाती है उनमें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टेस्टिस के बारे में। आज हमने किया है स्कॉटम के बारे में, जो कि जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।